मुस्लिम कितने खड़े, जरा हाथ उठाइए। बहन जी के साथ कितने लोग हैं? बहन जी के साथ सब कुछ मुसलमान जो है थूक के चाट रहे हैं। देखो भैया, मैं तो कांग्रेसी हूँ। क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम वोटर्स किसकी सपोर्ट में क्या है? मुस्लिम वोटर गठबंधन के साथ है। सारा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों को ही तंग कर रही है। जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालना है। और नगर निकाय चुनाव के बाद देखेंगे हापुड़ का माहौल क्या है, यहाँ पर जनता की राय, किसको मिली शय और किसको मिलेगी मात। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई, अतीक की हत्या के बाद क्या वोटर्स किसके पाले में गए, अब देखेंगे। यहाँ की जनता से जानते हैं, मतदान ये लोग कर चुके हैं, आखिर जानेंगे कि किसके सर पे सजेगा सरताज। भैया क्या लग रहा है आप लोगों को, हापुड़ में रहते हैं, किसकी बनेगी सरकार? देखिए, हमारे यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं गुड्डू, और मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो मुस्लिमों का रुझान है उनकी तरफ है। समाजवादी लोकदल और असपा गठबंधन से गुड्डू हैं, उनकी भाभी हैं, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, पूजा, श्रीमती पूजा। तो ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है श्रीमती पूजा की तरफ है, और हमें ये लगता है पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और शहर का विकास होगा, शहर के विकास के लिए लोग वोट कर रहे हों। क्या लगता है आपको, क्या मुस्लिमों ने इस बार दिया है मायावती का साथ? देखिए, मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ है और गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ है। हापुड़ का जो मतदाता है उसने मुस्लिम सबसे ज़्यादा जो वोट हुआ है वो लग रहा है कि वो गठबंधन के लिए वोट किया है, और जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा है वहां तो एक तरफा चुनाव मुस्लिम भाइयों ने किया है। क्या लगता है भैया आपको, बीजेपी को छोड़कर बसपा में क्या आ रहा है मुस्लिम समाज? क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने देखा हो, यूपी में लगातार बाबा ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की हैं, उसके बाद अतीक की हत्या को देख के चेहरा क्या लोग कर रहे हैं वोट? नहीं, यहाँ गठबंधन की प्रत्याशी पूजा जी के लिए मुस्लिम ने काफ़ी वोट किया है, विकास करेंगी और आगे भी बढ़िया चुने जाएंगी। क्या कहेंगे भैया आप, जिस तरीके से मतदान हो चुका है, लगातार सभी पार्टियां, किसको देख के आपने वोट दिया? क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम वोटर्स किसकी सपोर्ट में क्या है? मुस्लिम वोटर गठबंधन के साथ है। जिस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल है, उस वजह से जो है, जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, और जो मुस्लिम समाज पूरी तरीके से गठबंधन को वोट दे रहा है, और जो आरएलडी का जो वोट बैंक है वो भी गठबंधन को वोट दे रहा है, और जो आज़ाद समाज पार्टी, जो जाटव समाज है, और मैं समझता हूँ कि जो बहुजन समाज का जो वोट है पूरा, वो आज आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती पूजा के पक्ष में जा रहा है। और मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो सारा वोट समाजवादी पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी श्रीमती पूजा के पक्ष में है। और तीनों पार्टी का जो ये अलायंस है हमारा, ये अलायंस जिस तरह से हमने जो उपचुनाव हुए हैं, श्रीमती डिम्पल यादव जी गठबंधन से जीती हैं, खतौली में जीते हैं मदन मैया, ये हापुड़ में भी इतिहास बनाने जा रहा है। नगर पालिका का चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, और श्रीमती पूजा नगर पालिका हापुड़ से चेयरमैन बनने जा रही हैं। देखिए, और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। भैया क्या लगता है आपको, साइकिल वाले भैया को देगी वोट जनता? उनका तो पता नहीं, मगर हमने पूजा मैडम को वोट दी है। हम ये चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने, और बीजेपी के हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। साथ नहीं है? क्या कारण है साथ नहीं है? बस साथ नहीं है तो साथ नहीं है, कारण क्या है ये देख लो, हमारा कभी नंबर ही नहीं आया बीजेपी की तरफ। क्या लगता है आपको कि क्या अतीक को देखकर, उसके चेहरे को देखकर लोगों ने वोट किया? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ताबड़तोड़ माफियाओं का सफाया हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? माफिया का सफाया जो हो रहा है एक तरफा ही हो रहा है। खाली मुसलमान को लेके टारगेट इन्होंने बना रखा है, और कुछ इसमें नहीं है। और ये बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों को ही तंग कर रही है, और हम इसका विरोध ही करते हैं, विरोध करते रहेंगे। हम ये चाहेंगे बस बीजेपी को कैसे हराना है, हमें ये देखना है। देखिए, हापुड़ में जनता कह रही है कि बीजेपी को कैसे हराना है। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी की, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। मतदान हो चुका है, उसके बाद हापुड़ की जनता है जो अलग अलग राय दे रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि बीजेपी को हराना है। अगर बात करें अतीक की, लगातार एनकाउंटर जारी है, उनका कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। तो देखेंगे, और भी लोगों से हम यहाँ पर जानेंगे। भैया क्या कहेंगे आप, किसके चेहरे को देखकर वोट दी है, चिन्ह को देखकर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार माननीय बहन जी का, जो माननीय बहन जी हैं, उनके जो हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनके जो प्रत्याशी हैं पूरे जनपद में बहुत अच्छा शोर है। और यहाँ पर सर्व समाज ने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर कार्य करती हैं, और इस बार दलित और मुस्लिम
और अन्य सर्व समाज ने इतना वोट डाला है, इस बार इतिहास बनेगा। इतनी भारी मतों से जो हमारी चेयरमैन पद की प्रत्याशी है श्रीमती पुष्पा देवी जी, वो भारी मतों से विजयी बनेंगे यहाँ पे इस बार। क्या आपको लगता है, देखिए मायावती जी खुद बहन जी सड़कों पर नहीं उतरी है, अगर हम बात करें और पार्टियों की तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर जनता से अपील कर रहे हैं। आखिर मायावती को इतना भरोसा कैसे है बहन जी को कि हाँ मुझे ही जीत मिलेगी? मायावती बहन जी को जनता पे इतना भरोसा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी जिनको आना पड़ा, इस छोटे से शहर हापुड़ में आना पड़ा, उनको पता था कि यहाँ पर दलित, मुस्लिम और सर्व समाज एक हो चुका है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आना पड़ा। और आने के बाद भी उनके यहाँ पर 2000 लोग इकट्ठे नहीं हुए। एक माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ अपने 2000 अपनी जो चेयर हैं वो भी नहीं भर पाए। ये दुख की बात नहीं है, तो जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालना है और पूरी जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ इस बार श्रीमती पुष्पा देवी जी को वोट किया है। हमेशा रहता है कि बुआ भतीजे की जोड़ी, मतदान से पहले भी चल रहा था कि बुआ भतीजे की जोड़ी, गठबंधन की सरकार। क्या आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के वोट इस बार बहन जी ले गई? नहीं, समाजवादी पार्टी को जो पहला गठबंधन हुआ था तो तब भी बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है उसके आधार पर ही जो हमारे 10 सांसद बने थे, उनके वोटों के आधार पर सांसद बने थे। अखिलेश यादव जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका वोट बैंक नहीं था। अगर उनका वोट बैंक होता, पिछले 2022 में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने 100% वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन वो अपना विधायक नहीं चुन पाए। और अगर यही वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिलता तो आज यहाँ पर हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते और सांसद होते। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आखिर भैया किसका चेहरा देखकर वोट किया जा रहा है? क्या लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों का यहाँ पर ऐसा कहना है कि मुस्लिम समाज को टारगेट करके एक तरफा काम किया जा रहा है। कोई टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है, ये तो देखा जाएगा जैसा भी होगा। क्या कहेंगे आप, किसको वोट, किसकी होगी जीत? आप श्रीपाल जी की जीत होगी, बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी पक्की 100%, बल्कि 1001%। क्या कारण है उसका? क्या काम, कौन से मुद्दे? भाजपा से हर आदमी परेशान है, भाजपा से ये समझ लो अति कर दी भाजपा ने, इसलिए जनता परेशान है। जनता का मन जो है उसे चेंज करने का, सरकार चेंज करने का, इसलिए सभी ने एकजुट होकर वोट डाला। क्या कहेंगे भैया आप? बिल्कुल जो आपने इन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। सब बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, इसी वजह से एक तरफा वोट डली है सिर्फ सपा को बस। जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा चली कि मतदान हुआ तब बहुत सारे लोगों की पर्चियाँ नहीं बनी और लगातार लोग अपने आधार कार्ड लेकर खड़े रहे, ऐसा लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाया कि 30% वोट कट गए। तो किसकी इसके पीछे मनमानी? मुस्लिम वोट बहुत कमी से आई है। हमारे ही मेंबर में सिर्फ मेरी वोट है, मेरे परिवार में 8 मेंबरों की वोट नहीं आई, सब काट दी गई बीजेपी की तरफ से ही है। इस बारे में एक बात तो कहना चाहूँगा, अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो केवल बहुजन समाज पार्टी के जो बैनर लगे हुए थे उनको हटाया गया था, वो टारगेट करके। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे केवल बहुजन समाज पार्टी के बैनर को टारगेट किया था, उनको उतरवा दिया गया। इतना खौफ था बहुजन समाज पार्टी के बैनर से भी, उनको इतना खौफ था कि उनके बैनर हटवा दिए गए। और रही बात दूसरी दलित मुस्लिम का, वो तो देखो वो भारतीय जनता पार्टी वो तो जातिवाद की राजनीति करती है और जातिवाद राजनीति करेगी तो एक दिन जनता खुद समझती है और जनता ने इस बार समझा है, जनता ने इस बार माना, अपना विश्वास बनाया है और बहुजन समाज पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव में बहुत अच्छी भारी मतों से विजयी रहेगी। खौफ खा रहे हैं ना बीजेपी का, बहन जी खौफ खा रहे हैं बीजेपी का। उन्होंने 11 टिकट दिए हैं मेयर के और वो सड़कों पर नहीं आई हैं, तो ये भी तो पूछ रहा है ना मुस्लिम समाज की, आपने टिकट तो दे दिया और उनको फिर अल्लाह के सहारे छोड़ दिया। क्या कहेंगे भैया? जो देखिए जो हमारे बंधु और भाई कहते हैं, बहन जी का जो आदेश है, बहन जी का एक एक कार्यकर्ता बहन जी है, एक एक कार्यकर्ता जो हम हैं या कोई भी व्यक्ति है वो बहन जी कार्यकर्ता, वो हम सड़क पे हैं। बहन जी ने हम सड़क पे तो बहन जी सड़क पे हैं। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री, देखिए नगर निकाय चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको 24 की तैयारी थी? क्योंकि लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों पर उतरे, वोट मांगने की जरूरत पड़ी। अगर बात करें जिस तरीके की बहन जी से, बहन जी सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा क्यों कर रही हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, बड़ी चीज़ कह रहा हूँ, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्वयं निकल रहे हैं
अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ाने के लिए। बहन जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चाहिए कि अपने वोटर सपोर्टर का, अपने प्रत्याशी का सम्मान बढ़ाएं और क्षेत्र में निकलें। जब आप निकलोगे नहीं, आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आप विपक्ष हो तो लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आपको वोट कैसे मिलेगा। ये काम अखिलेश जी करते हैं, सड़कों पे हैं, लगातार बीजेपी का सामना कर रहे हैं, बीजेपी के मुकदमों का सामना कर रहे हैं, उनके नेता डंडे खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। ये चीज़ें अखिलेश जी के साथ हो रही हैं, तो क्या बहन जी को ये नहीं करना चाहिए? सिर्फ वोट ही मांगते हो आप। क्या कहेंगे, किसकी बनेगी हापुड़ में आखिर से? हापुड़ में किसकी बनेगी ये तो ऊपर वाला 13 तारीख में बतलाएगा, लेकिन पिछली विधानसभा में जो हुआ, जो भाई साहब ने कहा, मैं उसकी बात बतला रहा हूँ। इन्होंने कहा थोड़ी सी वोट, हम पे 93,000 वोट आई थी विधानसभा में, इन पे केवल आई थी 50,000 वोट, उसमें 5,000 मुसलमान की थी। हम मुसलमान जितना भी है समाजवादी पार्टी के साथ है, बहन जी से बिल्कुल खिलाफ है। वो एक मजबूरी हो गई जो वोट दे दी, वरना उत्तर प्रदेश में देख लो विधानसभा में 0, हम 125 ले गए, हम 125 लेके खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे अंकल, तजुर्बा आपको होगा, पहले भी आपने मतदान किया होगा, अब आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे हापुड़ में आखिर किसके सर पे सजेगा ताज? देखो भैया, मैं तो कांग्रेस ही हूँ, हमारी कांग्रेस। ये लोग तो कमजोरी बतला रहे हैं, ये बीजेपी बीएसपी को भी कमजोर बतला रहे हैं, अपने को भारी बतला रहे हैं। ये तो इलेक्शन ही बतलाएगा, टाइम बतलाएगा हैं जी, 13 में बतलाएगा। बाकी कमजोर कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है। इलेक्शन तीनों चारों सही लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है, दिंगा नहीं है। हापुड़ में बहुत बढ़िया इलेक्शन हो रहा है, प्यार मोहब्बत से इलेक्शन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि 30% कम से कम पर्चियां उड़ा दी गई। खैर ये तो होता है, हमेशा बदनाम भी करते हैं, और ऐसा होता भी है, जिसका शासन होता है थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। देखिए, मतदान केंद्र पर हम भी लोग खड़े रहे, बहुत सारी महिलाएं उसमें परेशान नजर आई, बहुत सारे लोग हैं जिनके पूरे घरों की वोट उड़ गई। तो क्या कहेंगे उसके पीछे किसकी साजिश? क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग, ये साजिश नहीं कह सकते, ये तो जो अपनी पास पावर होती है तो पावर यूज करते हैं, हर तरह की चीज़ें यूज होती हैं। हम हर तरह का प्रयास करेंगे कि हम कैसे दूसरे वाले को नीचे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, ये तो अपनी पावर के हिसाब के वो यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट में से ही बहुत सारी जगह पे पूरा परिवार गायब कर दिया है या लोग गायब कर दिए हैं। तो उसको तो हमें पहले से हमें पता लगा है, आगे जाके हमें तैयार करना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है। भैया क्या कहेंगे आप? लगातार बीजेपी विकास की बात कर रही थी, क्या हापुड़ में बीजेपी ने विकास नहीं किया? क्योंकि देखिए गूंज तो बीजेपी की यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी का विकास आप रेवर रोड पर देखिए, गढ़ रोड पर देखिए, दिल्ली रोड पर देखिए, बुलंदशहर रोड पर आपको कहाँ दिखाई दिया बीजेपी का विकास? बताइए आप मुझे। ये बुलंदशहर रोड को आप यहाँ से लेकर बाईपास तक देख लीजिए, कहीं पे विकास आपको नज़र आ रहा हो। ये आप भी देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, जनता को लुभाने की कोशिश उन्होंने भरपूर की थी। देखिए लगातार लोग यहाँ पर और भी हैं, क्या आप कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हापुड़ में आए, जनता से अपील की? क्योंकि यहाँ पर जो रंग नज़र आ रहा है वो तो बहन जी का नज़र आ रहा है, कुछ लोग हैं जो साइकिल को चला रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, साइकिल का तो कुछ है ही नहीं। और रही केतली की वोट, अभी विधानसभा का चुनाव आया था, अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि 93,000 वोट आई थी। अभी तो इन्हें ये भी पता नहीं कि केतली की वोट 400 वोट आई थी, इन्हें पता नहीं है। विधानसभा में केतली की कुल 400 वोट थी। दूसरी बात यह है कि हापुड़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हाथी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। और अगला जो चुनाव आएगा अब जो है सारा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ है। क्या लगता है आपको कि सपा के में जो मुस्लिम समाज के वोटर्स थे, क्या मायावती जी उनको ले गई? नहीं, हम लोगों को ठगा जा रहा है 25-30 साल से। देखिए 6% वोट है यादवों का। मुसलमान 25-30 साल से समाजवादी पार्टी को वोट देता आ रहा है, और हम लोगों को इस तरह ठगा जा रहा है। जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका समाज उनको नहीं देता था, वो भाग जाते थे भाजपा में। अभी गठबंधन हुआ पीछे 3 जनों का, एक वो अजीत सिंह के लड़के हैं, जयंत चौधरी है, क्या नाम है उनका, और इनका हुआ, अखिलेश जी का हुआ, और ये तीनों का हुआ। अब ये 2 वोट तो भाग गए, जयंत का भी समाज भाग गया और अखिलेश का भी समाज भाग गया। अकेले खड़े रह गए हम लोग। हमने पूरी ताकत लगा के वोट दिया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ 22% वोट है, हम उसके साथ खड़े होंगे। अब हम बहन जी के साथ हैं, और अब हम हमेशा बहन जी के साथ रहेंगे। क्या कारण रहा कि बहन जी सड़कों पर नहीं आई, जनता को लुभाने की कोशिश नहीं की, क्या कहेंगे? आप पिछला इतिहास उठा करके देखिए, हमारा प्रोटोकॉल है, बहन जी निकाय चुनावों में कम निकलती हैं, इस तरह के चुनाव में, छोटे चुनाव हैं।
और बहन जी का स्तर ये है कि बहन जी जब निकलेंगी तो विधानसभा में और पार्लियामेंट में जब चुनाव होगा तो आपको मैदान में दिखाई देंगी वो। और जब बहन जी निकलेंगी, देखिए अमेरिका के बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा है कि अगर बहन जी ने रोड शो कर दिया इस देश में तो दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो होगा। इसलिए जो है क्या कहेंगे? बहन जी कहीं भी निकल लो, मुस्लिम अलग होने वाला नहीं है। एक दो इक्का दुक्का दिखाई दे रहा है। चुनाव का 13 तारीख को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या लहर है बहन जी की। हमारा चुनाव भाजपा से है, हम किसी को और को नहीं मान रहे इस चुनाव में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की जनता की, उनका कहना तो यही है कि मुस्लिम वोटर्स जा रहा है बहन जी के पास। अब एक दो मुस्लिम तो कहेगा ही ये बात, 2-4 को। जरा यहाँ मुस्लिम कितने खड़े, जरा हाथ उठाइए। बहन जी के साथ कितने लोग हैं? बहन जी के साथ, बहन जी के साथ, सब बहन जी के साथ हैं, सब बहन जी के साथ हैं। अब मैंने दूध का दूध, अरे सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो जनता है हापुड़ की, वो देख रही है कि सब बहन जी के साथ हैं, यानी कि हाथी चल रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन और भी जनता है, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे क्योंकि माहौल गर्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए ये 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ने बता दिया 11 तारीख में मुस्लिम के अलावा दलित, सुनिए हमारे साथ सर्व समाज है, हमारे साथ वाल्मीकि, हमारे साथ। हेलो, मैं शकील नाम है मेरा, मैं मुस्लिम हूँ। मैंने बीजेपी को वोट दिया है और मोदी जी ने मेरा मकान बनवाया है, तो मैंने इस वजह से बहुत खुश हो गए मोदी जी को वोट दिया है। और मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन बीजेपी की वोट नहीं कटेगी। ये बड़ी शर्म की बात है, कुछ मुसलमान जो है थूक के चाट रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। ये जमात हमें नुकसान पहुंचा रही है। कुछ मुसलमान जो लड़कियां हैं वो मुर्तद हो रही हैं। ये इनके टारगेट समझ नहीं आ रहा है, ये इनको थूक के चाट रहे हैं। थोड़ा बहुत कुत्तों को हड्डी डाल दो, इसी से खुश हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं, पूजा जी को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहन जी आएंगी, हमें पता है एक न एक दिन इंशाल्लाह आएंगी जरूर। अब नहीं तो कभी तो आएंगे। बहन जी एक न एक दिन अपना रंग लाएंगी, आएंगी जरूर। क्या कहेंगे? आखिर देखिए लगातार माफियाओं के सफाया भी हो रहा है, तो आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी है? देखो माफियाओं का सफाया हो रहा है, वो हो रहा है। माफिया को तो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी कहीं माफिया हो। माफियाओं का सफाया सही हो रहा है, बट ये है कि बहन जी आएंगी और जरूर आएंगी इंशाल्लाह। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, माफियाओं का सफाया होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ जब अतीक का मर्डर हुआ तो 3 माफिया थे, वो तीनों का ऑन स्पॉट मर्डर, हत्या कर देनी चाहिए था, एनकाउंटर कर देना चाहिए था। माफियाओं की सफाई होनी चाहिए। लेकिन किसी को अगर देखिए अतीक माफिया है तो वो तीनों भी माफिया थे, उनको भी ऑन स्पॉट खत्म कर देना चाहिए था, तभी ये मैसेज। क्या लगता है आपको कि शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी है? क्योंकि देखिए लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, तो क्या कहेंगे आखिर किसकी मिल रही है? देखिए शाइस्ता परवीन के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। जब प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार चल रही है, प्रशासन को पता नहीं है कि शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी हुई है? ये तो पता प्रशासन को होना चाहिए। ये बस कुछ भी कह सकते हैं भाई, इसका मतलब शाइस्ता परवीन के बारे में उनको जब प्रशासन को शासन को मालूम नहीं है कहाँ छुपी हुई है, तो देखिए अब गठबंधन तो खत्म हुआ। ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। ये वकील साहब हमारे साथ थे, लेकिन ये है कि देखिए क्या कहेंगे भैया? बोर्डें पूरी गायब कर रखी हैं। 10 बोर्ड में 2 बोर्ड आ रही हैं। अब सुबह 6:30 बजे तक परेशान हूँ मैं, लेकिन एक बोर्ड में लिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जनता मतदान के समय उस समय भी परेशान रही जब उनके वोट कट गए। और भी भाई बंधु हैं, कुछ युवाओं से हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जी अभी मैं सुबह जैन करना इसी बूथ पर गया था, और यहाँ पे प्रशासन की मैं कमी बताता हूँ। जो हमारे बूथ पर एजेंट बने हुए थे, जिनके बूथ के बाहर होना चाहिए, उनको वहाँ से हटा करके बाहर निकाल दिया गया। मैंने अभी एडिशनल एसपी साहब से बात की थी इस विषय में। क्या कहेंगे भैया? देखिए हापुड़ में तो अभी गूंज सुनाई दे रही है बहन जी की। पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी, अरे यार सुनो पहले। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, लोक दल के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, सब नेता हैं। मुस्लिम बहुमूल्य को सब के सब ठग रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक देखिए, कोई विकास हुआ हो तो उधर रात को 12 बजे तक झाड़ू लगती है, इधर दिन में भी झाड़ू नहीं लगती। इनको शर्म आनी चाहिए, सबको शर्म आनी चाहिए इनको। इनके मोहल्ले जाके देखो, गंदगी से हटे पड़े हैं इनके मोहल्ले। जो आज बहन मायावती, अखिलेश यादव, सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं। अरे विकास कराओ, विकास के नाम पे वोट लो।
अगर लेनी है तो क्या लगता है आपको कि विकास नहीं हुआ यहाँ पर? विकास कहाँ हुआ है? बताइए कहाँ विकास हुआ है? ये समाजवादी पार्टी के जो माननीय विधायक धर्मपाल जी थे और चेयरमैन रहे थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस रोड पर विकास किया था। कोई नकार नहीं सकता इस बात को। कोई भी व्यक्ति, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति क्या कहेंगे? इस बार जाटो समाज पूरी तरीके से माने बहन जी से मोहभंग हो चुका है। तमाम जाटा समाज, मैं भी कुछ बसपा छोड़कर गठबंधन के साथ आया हूँ। हम लोग न जाने कम से कम सैकड़ों लोग 90% बसपा के लोग गठबंधन के साथ है। केतली के सुनो, ये केतली के जो 1-1 लाख रुपए में बिके हुए, सुनो 1-1 लाख रुपए में बिके हुए ये बहुजन सुनो, ये बहुजन समाज पार्टी सुनो, ये बहुजन समाज सुनो। एक सेकंड, देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिला से हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अम्मा क्या कहेंगे? हमारे एक भी वोट नहीं है यार, हम गरीब आदमी, हम परेशान हैं। क्या हमें सारी गायब कर दी हमें पूरी, अरे हम बड़े भी हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगी? मतदान हो चुका है, देखिए क्या कहेंगी? मैं हमारी पर्ची न भेजिए हमने किसी की हमारे। देखिए यहाँ पर जो जनता है वो ज्यादातर यही कह रही है कि मतदान हो गया है, लेकिन उसके बाद 30% यहाँ पर लगभग वोट करते हुए नजर आए हैं। तो आखिर किसकी गलती है ये देखना होगा। और देखिए सिर्फ यही रात अंतिम, यही भारी, उसके बाद देखेंगे आखिर किसके सर पे सजेगा सरताज। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के एग्जिट पोल की, तो यहाँ पर सिर्फ नजर आ रही है अभी बहन जी और सपा की टकरार। आखिर ज्यादातर लोग जो है बहन जी को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा, सिर्फ बची है एक रात, आखिर किसके सर पे सजेगा सरताज। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं प्रिया राणा, हापुड़।